हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपकी डिमांड पे एसएससी जीडी, यूपी टेट और सुपर टेट का बैच स्टार्ट कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम घर बैठ के पढ़ाई कैसे करें ना, क्योंकि बैच तो स्टार्ट हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो गई हैं, बट अब हम उसे तैयार कैसे करें, हम घर बैठ के सरकारी नौकरी कैसे पाएं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि हम घर बैठ के सरकारी नौकरी कैसे पाएं, घर बैठ के ऑनलाइन कैसे पढ़ें। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सभी बच्चों के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन 100% में 50% बच्चों के साथ मैथ एक सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। सबसे बड़ी बीमारी, जैसे भारत के लिए एक सबसे बड़ी बीमारी कोई बना हुआ है, वैसे ही हमारे प्यारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेने में रोकने वाली सबसे बड़ी बीमारी, हमारी सफलता को रोकने वाली सबसे बड़ी बीमारी, वो है मैथ ना। ठीक है, आपकी मैथ वीक है, मैं समझ चुका हूँ, आपको मैथ नहीं आती है, कोई बात नहीं, आपको जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैंने मान लिया। ठीक है, हम आपको आज एक एक चीज़ बताएंगे कि आपको मैथ कैसे सीखनी है, घर बैठ के कैसे तैयारी करोगे, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कैसे आप मैथ सीखोगे और नौकरी पाओगे। ठीक है, तो अब हर बार होगा पार। हमारी हर क्लास आपके लिए अब बेहद इंपॉर्टेंट बन चुकी है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। अब मैथ सीखना है तो हमारी हर क्लास को ज्वाइन करना होगा और मैथ आएगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि घर बैठ के पढ़ाई करके सरकारी नौकरी कैसे पाएं। सबसे पहले तो घर बैठ के हमें जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा वो ऑफलाइन का क्रिएट करना होगा, और हमारा प्रयास हमेशा रहता है, हमेशा टारगेट रहता है कि मैं आपको देखूं, आपको देखूंगा तो आपको फील होगा कि सर जस्ट मेरे सामने हैं और मुझसे ही बात कर रहे हैं और मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए मैं क्वेश्चन भी करता हूं ऑनलाइन क्लास में। मेरे पढ़ाने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, मैं सिखाना चाहता हूं। पढ़ाते तो सभी हैं, दुनिया का हर एक टीचर पढ़ाता है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें मैं मैथ सिखाऊं। सीखना एक अलग चीज़ है, पढ़ना एक अलग चीज़ है। पढ़ तो सभी विद्यार्थी लेते हैं, लेकिन सीखते वही हैं जिनको कुछ नहीं आता। पढ़ के क्या रट तो सभी लोग लेंगे ना। अगर आप जीवन में कोई चीज़ एक बार सीख लिए तो आप जीवन में नहीं भूलोगे। आप बाइक चलाना सीखे हो, उसको पढ़े नहीं हो, उसके बारे में आपने पढ़ाई की कि बाइक में कितनी तीलियां हैं, बाइक में एवरेज क्या है, बाइक के इंजन कैसे बना हुआ है, बाइक की प्लास्टिक कहाँ से आती है, बाइक का फाइबर कहाँ से आया, कुछ आपने स्टडी की उसकी? नहीं की ना। लेकिन आप बाइक चला लेते हो, मीन्स आपको बाइक आपने पढ़ा नहीं है, बाइक को आपने सीखा है, चलाना सीखा है। वैसे ही मैथ है, हमें मैथ पढ़ना नहीं, हमें सीखना है। ठीक है, हर एक चीज को समझना होगा आपको। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कैसे करेंगे, जिसके लिए हमें 3 रूल फॉलो करने होंगे। 3 रूल हमें पर डे फॉलो करने होंगे। सबसे पहला रूल जो है हमारा, हम आपको बताते हैं कि वो 3 रूल हैं क्या हमारे। सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा 3 महत्वपूर्ण रूल जो हैं वो समझिएगा, जो आपके सबसे महत्वपूर्ण रूल हैं। 3 रूल हैं, आप ऑनलाइन घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। कितने रूल हैं? 3 रूल हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल बताते हैं, आपको ये सारे रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल है आपका कि आपको रोज पर डे 7 बजे हमारी क्लास ज्वाइन करनी है। 7 बजे ही क्या, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हो तो जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, सभी क्लासेस का शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अगर आप सुपर टेट की और यूपी टेट की तैयारी करते हो तो ईवीएस की क्लास, सीडीपी क्लास, हिंदी की क्लास, मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास, सभी क्लासेस बहुत ही जल्द शेड्यूल जारी किया जाएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर लाइव क्लास कीजिए, तो लाइव क्लास करने के लिए आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप सपोर्ट करो, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। आप सपोर्ट कहाँ करते हो मेरा? आप कभी चाहते नहीं कि विपिन सर लाइव पढ़ाएं। आप कभी चाहे तो आप पहले मेरा सपोर्ट तो करो, हमें आगे फैलाओ, तो लोगों जाने तो कि कोई सर हैं जो पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले आप ये तो सोचो।
मैंने बोला ना कि पहला एक चैनल होगा जो आपको फ्री ऑफ कास्ट, फ्री क्लासेस में पूरी सुविधाएं देगा। प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरा का पूरा सिलेबस, जो सबसे बड़ी बात है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएगा एक चैनल द ब्रिलियंट एकेडमी का। कोई भी कंप्रोमाइज़ पढ़ाई से करना मेरा कभी उद्देश्य नहीं है। हमें पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य को बनाता है और आपके भविष्य को बिगाड़ने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे पास अधिकार ही नहीं कि मैं आपके भविष्य को बिगाड़ूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आपको मैथ आएगी तो वो भी बच्चे सीख सकते हैं जो परेशान हैं कि मैथ नहीं आती। मैं ऑनलाइन क्लास से आपको मैथ सिखाऊंगा, ये मेरा दावा है आपके साथ। ठीक है, तो आपको मैथ सीखने के लिए, ऑनलाइन पढ़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए घर बैठ के कैसे पढ़ाई करना उसके बारे में बात करते हैं। रूल 1 आपको जो फॉलो करना है, रूल 1 जो है आपका, वो आपको पर डे क्लास ज्वाइन करनी है। सबसे पहले रूल है पर डे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, पर डे पहला रूल है जो आपको फॉलो करना ही करना है। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो आप घर बैठ के सरकारी अफसर बन जाओगे। कभी सुना घर बैठ के सरकारी अफसर बनना है? तो घर बैठ के सरकारी अफसर बनने के लिए हमें 3-4 रूल फॉलो करने होंगे। पहला, पर डे हमें ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है। दूसरा रूल है हमें पर डे क्लास की नोट्स बनानी है, क्लास नोट्स बनानी है। पर डे क्लास नोट्स बनानी है। बहुत सारे बच्चे इस टीचर की, उस टीचर की, इधर टीचर की, उधर टीचर की नोट्स खरीदते हैं। मैं कहता हूँ बेकार नहीं, नोट्स खरीदो यार, खूब खरीदो। नोट्स खरीद के गड्ढा क्यों बना देते हो? पढ़ते हो कभी आप? वो नोट्स जो बनाते हो कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा ना। आप नोट्स अपने हाथों से बनाओ। आपसे अच्छा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जितना अच्छा कर सकते हो आपके लिए उतना बेटर कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने काम स्वयं करो, पर डे नोट्स बनाओ। कभी भी किसी की भी टीचर की नोट्स खरीदने की जरूरत ना पड़े कि हाँ उस टीचर की नोट्स मंगा लो, ऑफलाइन क्लास की नोट्स है यार, आओ देखो क्या है। अरे आप समझ पाओगे यार? आप पढ़े नहीं तो कैसे समझ सकते हो? तो आप अपनी पर्सनल नोट्स बनाओ पर डे क्लास की, जिससे आपको नोट्स ना खरीदनी पड़े। आपको पैसे सेविंग करना है, क्योंकि पिताजी का पैसा बहुत मेहनत से आता है। पर डे सबसे पहले आपको ऑनलाइन क्लास, पर डे जितने भी टाइमिंग है, हमारी 7 बजे मैथ की क्लास पर डे की है। हम 7 बजे ही आते हैं, 7 बजे ही क्लास करते हैं। तो आपको ये 7 बजे आपको क्लास ज्वाइन करनी है। दूसरा चीज़, पर डे क्लास नोट्स बनाने हैं। क्लास नोट्स पर डे बनाना है, किसी भी दिन क्लास नोट्स मिस नहीं करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3, अब क्या करना है? अब क्या करना है? रेगुलर। देखिए, अगर सीखना है चीज़ें, अगर सीखना है चीज़ें, अगर आप चाहते हो कि आपका नौकरी मिले, आपका सिलेक्शन हो, तो रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। जो आपको क्लास में पढ़ाया जाए उसी चीज़ को आप दोबारा प्रैक्टिस करो। फिर जब भी PDF अवेलेबल कराई जाए, जितना भी उसमें क्वेश्चन हो उसको फिर से लगाओ। देखिए, पढ़ना है, हमारा उद्देश्य अगर पढ़ना है, हमें कुछ करना है, हमें जीवन में सफल होना है, हमारा उद्देश्य सफल होना है, तो हमें ये सब करना है। अगर सफल होने का उद्देश्य नहीं है तो ये सब नहीं करना है। करना तभी है जब हमें सफलता चाहिए। एक चींटी को भी खाना होता है जब उसे पेट भरना होता है। इतना छोटा सा ही पेट है, उस चींटी का पेट देखते हो ना, कितना छोटा सा है, कितनी मेहनत करती है वो, कितना अनाज ढो ढो के ले जाती है। आप सोचो, एक छोटी सी चींटी, इतना छोटा सा पेट, और अनाज कितना ढोती है अपने लिए, कितना स्टॉक बनाती है। आप तो इतने बड़े हो, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको भी स्टॉक बनाना होगा अपने माइंड में, नॉलेज का कलेक्शन करना होगा। हमारी जो ये मेमोरी है इसे फुल करना है। आखिरी जब 65-70 साल के हो तो मेमोरी कार्ड हैंग, जब आपका मेमोरी कार्ड हैंग करने लगे, मतलब इतना लोड देना है अपने मेमोरी कार्ड पे, इतना कुछ इसके अंदर भरना। अभी ये पूरा खाली है आपका, आपने सिर्फ इसका 10% भी यूज़ नहीं किया है अपने माइंड का, आपने 10% भी अभी यूज़ नहीं किया।
ठीक है, अभी पूरा खाली पड़ा, बिल्कुल टेंशन मत लो, हैंग नहीं करेगा। सबसे पहले पर डे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, पर डे क्लास नोट्स बनाना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। आप जिस चीज़ की तैयारी करते हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हमारी ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल होगा, वो भी लाइव होगा, लेकिन आपके सपोर्ट के बाद। जब आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ोगे हम तभी लाइव आएंगे, तभी लाइव आ सकते हैं। आप मेहनत नहीं कर रहे हो मेरे लिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो। चलिए, अब ये तो हो गया कि घर बैठ के सरकारी नौकरी कैसे मिले, ये बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आप रेगुलर इस तरह चलते रहे तो एक दिन आपके पास नॉलेज का भंडार होगा, ज्ञान का भंडार होगा और सरकारी नौकरी का भंडार होगा। इतनी नौकरियां आपको मिलेंगी कि आप सोचोगे कि किसको ज्वाइन करें और किसको छोड़ें। आप सोचोगे कि ये ले लें, कौन सी बेस्ट है, आप 10 बार हमको फ़ोन करोगे। और हाँ, अगर आपको इस रूल में कोई परेशानी हो तब भी बता देना, ये रूल आपके लिए बनाया गया, फॉलो आपको करना है। अब दूसरी बात करते हैं जो सबसे बड़ी बात है, अब हर वार होगा पार। मैथ सीखना ही हमारा परम उद्देश्य है, हमें सभी बच्चों को हमारा परम उद्देश्य है मैथ सिखाना और आपका परम उद्देश्य है मैथ सीखना। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि मैथ सीखने के वो 3 ब्रह्मास्त्र कौन हैं जिन्हें हमें सीखने के समय फॉलो करना है। चलिए आइए अब समझना वो मेरे 3 ब्रह्मास्त्र जिन्हें मैथ सीखने में हमें फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। पहला ब्रह्मास्त्र जिसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, वो पहला सटीक ब्रह्मास्त्र जो है जिसको आपको सीखना ही है, वो मेरा सबसे बेहतरीन ब्रह्मास्त्र है। हम उसका ऐसा यूज़ करते हैं क्वेश्चनों में कि लोग समझ नहीं सकते। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र है पहले नंबर का, डिजिटल सम। एक ऐसा टॉपिक, अच्छा मैथ आपको क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन करने की ट्रिक नहीं है। आप कैलकुलेशन करने की ट्रिक कैसे ढूंढते हो? 15 गुणे 15, 12 गुणे 12, पता नहीं क्या सीखते हो लोगों से, क्या सीखना चाहते हो? आपको कैलकुलेशन करने के लिए दूसरे मेथड आने चाहिए, ऐसे मेथड जो दूसरा अप्लाई ना कर पाए, वही अप्लाई कर पाएगा जो हमसे पढ़ रहा होगा। हमारे मेथड वही अप्लाई कर पाएगा जो हमसे पढ़ रहा होगा, वरना वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसान कर सकता है। और आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी, यूपी टेट, सुपर टेट, एमटीएस के लिए हमने क्लास अपलोड की हैं, 2 क्लासेस डिजिटल सम की, जो सभी बच्चों को पढ़ना है। पहले हमारी क्लास आगे जो कल से स्टार्ट होंगी उसमें हमने सबसे पहले डिजिटल सम पढ़ाया है। और आज जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डिजिटल सम कितना जरूरी है, कितने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसान कर देता है ये डिजिटल सम। डिजिटल सम एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैथ का निचोड़ है, पूरे मैथ के कैलकुलेशन का निचोड़ है। ये कैलकुलेशन को सेकंडों में करता है। अब दूसरी चीज, आपको मैथ आती क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कैलकुलेशन वीक है और आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, आपके अंदर एक भूत घुस गया है। डर नाम का एक भूत होता है ना, जो आपके अंदर चला गया है। रास्ते में कभी चलो, जैसे रात में 11-12 बजे, और उसके बाद अचानक से लगता है कोई पीछे से आ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। आपने 3 बार सोचा, हनुमान चालीसा शुरू हो गई ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू करते हो, ऐसा लगता है जब आप अकेले चल रहे हो तो ऐसा लगता है कोई पीछे से हमें पकड़ लेगा ना, ऐसा ही तो लगता है। वैसे ही मैथ का एक भूत आपके अंदर घुस गया है जिसका नाम है डर। वो डर आपको अपने अंदर से निकालना होगा। आपको दिन में 10 बार सोचना होगा कि मैथ मुझे सीखनी है और मैथ मुझे आएगी। ऐसा इम्पॉसिबल है कि मैथ ना आए। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे जरूरी है आपके लिए, जो आपके मैथ की सबसे बड़ी जड़ है, जो आपको नहीं आती है, उसे हमें सीखना है। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कैलकुलेशन। अब
अब बच्चा सोचता है सर जी कैलकुलेशन क्या है, 2/2 है, हमने तो काट दिया 4, 2/2 1 आ गया। सर जी और कैलकुलेशन क्या करें, आता तो है हमें। हाँ, तुम्हें तो आता है यार, हमने कब कहा नहीं आता है। बट 2/2 4/2 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेशन का लेवल, संख्याओं को जोड़ने का पैटर्न, संख्याओं को घटाने का पैटर्न, संख्याओं को गुणा करने का पैटर्न, संख्याओं को भाग करने का पैटर्न। आप भाग करते हो किसी भी संख्या को तो आप आगे से भाग करना स्टार्ट करते हो, आगे से भाग करते हो। जब भी संख्या को आपको भाग करने के लिए कहता है आप भाग करते हो, और हमको भाग करने के लिए कहता है तो हम गुणा करते हैं। आप सोचो पैटर्न में बदलाव है कि नहीं। आपको संख्या में कहा कि इसको 2 से भाग करो, आप भाग करते हो, हम गुणा करते हैं। आपसे कहता है इस संख्या को गुणा करो, हम गुणा नहीं करते, हम भाग करते हैं, हम उल्टा करते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी चीज को उल्टा करोगे तभी तो वो आसान होगी। जब तक आप उसको उल्टा नहीं करोगे वो आसान नहीं हो सकती। देखो चोर जैसे है, जब तक पुलिस वाले उसको उल्टा करके नहीं मारते हैं तब तक वो सीधा नहीं जवाब दे पाता। जब तक वो सीधे पीटा जाता है तब तक वो जवाब नहीं देता। जब उसको उल्टा लटका के पीटा जाता है तब वो जवाब देता है सही सही। वैसे ही मैथ है, आप जब तक इसको सीधा सॉल्व करोगे ये नहीं सॉल्व होगी। आप इसको उल्टा सॉल्व करो ये सॉल्व हो जाएगी, ये आपको आ जाएगी, गारंटी है मेरी। लेकिन मेरे साथ पर डे आपको लगना होगा। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि जितने भी बच्चे मैथ सीखना चाहते हैं वो हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें, किसी भी दिन। और दूसरी चीज, जितने भी आपके जानने वाले हैं, आपको एक काम और करना है। आज से आपको रोज पर डे हमारी क्लास को अपने स्टेटस पे लगाना है और लोगों तक पहुंचाना है। हमें उन सभी को, कभी भी कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास 10 लोग हैं स्टेटस, मेरे व्हाट्सएप पे 10 लोग हैं। कोई बात नहीं, वो 10 लोग भी तो सीख सकते हैं, क्योंकि पढ़ कोई भी सकता है, कोई ऐसा नहीं जो पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो आप लोगों का पहला काम होगा, सबसे पहले मेरी क्लास आएगी तो आप उसको शेयर करोगे। जितने ग्रुप होंगे आपके पास आप स्टेटस लगाओगे सभी बच्चे। ठीक है, दूसरा काम करोगे क्या कि तुरंत पढ़ने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि समझ में आया या नहीं आया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल जिम्मेदारी, बिल्कुल मेहनत के साथ निभाऊंगा। आप अपनी जिम्मेदारी अपनी ईमानदारी से निभाना। हम कहते हैं सिलेक्शन होगा और मैथ आएगी आपको। ठीक, तो दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन आने के लिए हमें आना क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीज़ें आनी चाहिए। बस बेटा आप 2 चीज़ें तैयार कर लो, कैलकुलेशन मैं सिखा दूंगा। सबसे पहले आपको 1 से लेके 30 तक की या 32 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद करना है। याद करना है, निकालने का तरीका मुझे भी आता है, याद करना है आपके माइंड। मैं जब आपसे पूछूं ऑनलाइन क्लास में तो आप जवाब दोगे कि सर इसका स्क्वायर इतना होगा, इसका स्क्वायर इतना होगा। और जल्दी करो, मुझे लाइव क्लास की बहुत बेचैनी है। मैं चाहता हूं मैं सबको पढ़ाऊं और सबसे पूछूं उस टाइम कि 27 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होगा, और सभी लोग कमेंट करके बताओ। जितना भी बच्चा लाइव होगा सबके साथ मैं जुड़ूंगा, मैं सबको सिखाऊंगा। दूसरी चीज, आपको 1 से लेके 13 तक की क्यूब याद करना है। 1 से लेके 13 तक की क्यूब याद करना है। तीसरी चीज, आपको 1 से लेके 20 तक की टेबल याद करनी है। मतलब ये आपको याद करना, कभी ये मत सोचना कि सर जी हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें निकालना आता है, हम जोड़ जोड़ के टेबल लिख लेंगे, हम गुणा कर करके टेबल लिख लेंगे, हम स्क्वायर करके उसको गुणा करके स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 बार गुणा करके उसका हम क्यूब निकाल लेंगे, हमारे पास ये ट्रिक है, हमारे पास वो ट्रिक है। ये 50 बहाने मत बताना, ट्रिक मेरे पास भी है, बट आपको इसे याद करना है। अगर मैथ सीखना है तब आपको ये याद करना है, क्योंकि कैलकुलेशन का सबसे बड़ा पॉइंट यही तीनों हैं। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया, आपको मैथ में सिखा ले जाऊंगा। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है कैलकुलेशन पर।
और सबसे पहले मैं जितनी भी क्लास पढ़ाऊंगा वो सभी कैलकुलेशन बेस होंगी। सभी क्लासों को आप अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ लेना, जिससे कि ये जो बेसिक है आपका ये स्ट्रांग हो जाए। बेसिक एक बार हमें आ गया ना तो मैथ मुझे आ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता बेटा उसके बाद आपको मैथ से। मैथ का डर उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आपकी बेसिक आ जाएगी। आपको गुणा भाग जोड़ना घटाना स्पीड से आने लगे, आप देखो आपको मैथ आ जाएगी और वो मैं सिखाऊंगा। तो सीखने के लिए आपको हमारे ये 3 काम करने होंगे। प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों काम करेंगे, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके लिए खड़ा है, वो मैं हूँ। तीसरा जो आपको मैथ सिखाएगा वो है विपिन सर, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, कहीं पर मैं खुद ही पर्सनली बात करता हूं बच्चों से। कितना भी बच्चा मुझे मैसेज करे, मैं रात में 2 बज जाए 3 बज जाए, मैं सभी बच्चों का जवाब देता हूं। लेकिन सभी बच्चे एक बात को ध्यान रखेंगे, हमेशा मैसेज तभी करेंगे जब उन्हें कोई ज़रूरत होगी, जब उन्हें कुछ पूछना होगा, जब उनका कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा होगा। सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हो, जब भी कोई क्वेश्चन फंस जाता तो आप सोचते हो मैं किससे पूछूं, सबसे बड़ी समस्या किससे पूछूं। तो उसके लिए आप किससे पूछोगे? हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेजोगे, अपना नाम भेजोगे, अपना पता भेजोगे कि आप किस शहर से मेरे साथ जुड़े हुए हो, और मैं आपका क्वेश्चन का सलूशन प्रत्येक रविवार को एक विशेष क्लास होगी, प्रत्येक रविवार विशेष क्लास का आयोजन किया जाएगा और उसमें जितने भी बच्चे क्वेश्चन पूछे होंगे उन सभी बच्चों के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, जितने भी बच्चे हमारे शहर के रहने वाले हैं वो रविवार को कोचिंग संस्थान आके अपने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, आपको मैथ सिखाना मेरा वादा है, मेरा दावा है। आपके साथ आपने अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लिया, ये 3 ब्रह्मास्त्र आपने लगा लिए, तो आपको मैथ सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटा जो सबसे बड़ी बात है आज जो मैं बताना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक टीचर को प्रेफर करना, एक टीचर से पढ़ाई करना, वही आपके लिए सब कुछ करेगा। आपको रोज टीचर बदलने की जरूरत नहीं है, आज इनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कल उनसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक से पढ़ो, परमानेंट उससे पढ़ो, वो पूरा सिलेबस, ऐसा टीचर चुनो जो पूरा सिलेबस पढ़ाता हो। ये ना हो कि वो 2 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दे, वो ऐसा टीचर चुनो जो टाइप वाइज मैथ पढ़ाता हो, मतलब चैप्टर में भी टाइप हो। हम आपको मैथ जो पढ़ाएंगे वो प्रत्येक चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ाएंगे और एक टाइप के 20-20 क्वेश्चन में 10 मैं सॉल्व करूंगा, 10 आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको सॉल्व करना है। मैथ सिखाना मेरा दावा है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए या हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम वहां से आपको पीडीएफ शेयर करवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। जितने भी बच्चे हमसे नंबर शेयर करने में कभी कभी बच्चों को परेशानी होती है कि सर को नंबर क्यों दें, बिल्कुल मत दो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से मैं आपका नंबर नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। आपका नंबर मैं क्या करूंगा, अगर आपको कभी जरूरत होती है तो मेरा नंबर आपके पास है, आपके साथ मैं 24 घंटे हूं। आपको जितने भी क्वेश्चन में समस्या है आप उसे पढ़ो, ठीक है। तो कल से हम लोग क्लास को रेगुलर करते हैं, मैथ और रीजनिंग की क्लास रेगुलर होगी, कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे। हफ्ते में, वीक में हम 3 क्लास रीजनिंग की करेंगे और रेगुलर क्लास मैथ की करेंगे। मैथ की पर डे क्लास आएगी। उम्मीद है कल से करंट की क्लास सुबह स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी उम्मीद है कि कल से जीएस की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी जीडी, एमटीएस और एक जो कोई वैकेंसी है हमारी पुलिस की, कोई भी है, हमें नाम नहीं याद आ रहा इस टाइम। कल एक बच्चे ने मैसेज किया था सर इसके लिए भी कुछ बता दीजिए, हम कैसे पढ़ेंगे, तो वो भी इसी में हम लोग कवर कर लेंगे, आप परेशान मत हो, ठीक है। जितने बच्चे ये सब की तैयारी कर रहे हैं आप परेशान मत हो, मैं सबको कवर करते हुए ही चलूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे संपर्क करना, हम आपकी समस्या दूर करेंगे। लेकिन एक टीचर से पढ़ना है, यूनिक टीचर से पढ़ना है, यूनिक सिलेबस जो पढ़ाता हो और जो पूरा सिलेबस पढ़ाता हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।